आप देख रहे हैं इस तमाम तर तनाज़े में क्या नक्शा होगा। अशरफ गनी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, उसके बाद आगे क्या होगा? देखिए, अशरफ गनी मुस्ताफ़ी हो जाएं और उनकी जगह कोई, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि जलाली साहब आ जाएं। जलाली साहब की उम्र काफ़ी हो चुकी है, 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है। और एक प्रोफेसर को आप इतनी अहम जगह पे और इतनी ट्यूमल्टस सिचुएशन में आप लेके आएंगे तो पता नहीं वो सूरत हाल को आगे बढ़ा सकेंगे, चला सकेंगे या रिकनसाइल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली ये तो एक आर्जी अरेंजमेंट होगी, उसके आखिर में तालिबान को ही आना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान इस वक्त वाहिद फोर्स हैं जो इस मुनज़्ज़म भी नजर आ रहे हैं। उनकी हम देख रहे हैं कि उनके मुकाबले में जो मुनज़्ज़म ताकत थी फौज की, अफगान फौज की, वो मुसलसल तहलील होती चली जा रही है। तमाम का तमाम जो सरकारी कारोबार है वो तालिबान की दी हुई हरारत की ताब नहीं ला सका और तालिबान अब काबुल पहुंच चुके हैं। तो लिहाजा अब तो ये मैटर मुझे नहीं लगता कि अशरफ गनी या उनसे रिलेटेड किसी भी आदमी के हाथ में है। असल मामला तो ये है कि अब तालिबान का रवैया क्या होगा। लेकिन ये कहना कि ये अफगानिस्तान के मामले का अंजाम आ पहुंचा है, ये गलत होगा। यहाँ से दरअसल आप यूं कहिए कि एक सफा खत्म हुआ और अब यहाँ से दूसरा सफा शुरू होगा। ये जो न्यू टर्निंग ऑफ न्यू लीफ है, आप मैं इसकी ये जो एजाज़ साहब ने ज्यादा अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे कि अफगानिस्तान में हमेशा सिकंदर आजम से लेके आज तक ऐसा ही, आज की तारीख में जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो ऐसा ही होता है कि जो भी कुव्वत अफगानिस्तान में आई है उसने पहले हल्ले में स्वीप किया है। और ऐसा लगता है कि जैसे अफगानिस्तान पे ये जो कुव्वत आ गई है अब ये बस इसके कब्जे में चला गया है। हमेशा गोरिल्ला वार के नतीजे में तालिबान में जितने भी बाहर के जो लोग आए जिन्होंने इन्वेड किया वो वहां से उन्हें जाना पड़ा। तो अभी तालिबान का स्वीप जो है, जिस अंदाज से आ रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पे शहर और जिले और सूबे गिर रहे हैं, इनके सामने सकूत हो रहा है उनका, ये इसको आप हतमी सिचुएशन नहीं कह सकते। अब पहले भी ऐसा ही हुआ था जब 1996 से जब तालिबान आए तो 1997 तक पूरा अफगानिस्तान इनके कब्जे में जा चुका था। लेकिन वो जो 10% अफगानिस्तान शिमाल का था वो अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया। बैनुल अक़वामी सतह पे उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया, वो एक बुनियादी रीजन थी। उसके बाद आज भी अगर हम तालिबान को देख रहे हैं कि तालिबान काबुल के दरवाजे पर आ पहुंचे हैं तो यस, पहले हल्ले में तो इन्होंने स्वीप कर लिया है कि फरवरी से ऑनवर्ड आप देखें टोटल 6 महीने में ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की सूरत मुकम्मल तौर पर बदल गई है। लेकिन ये कोई मुस्तकिल सूरत मुझे नजर नहीं आ रही। सही। इसके लिए हबीब साहब, जैसे कि आपने कहा कि अगला सफा शुरू हो सकता है, एजाज जवान साहब ने कहा कि ट्रांजिशन अब स्मूथ होती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि ट्रांजिशन स्मूथ होती नजर आ रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमन आ सकता है अफगानिस्तान में? देखिए, ट्रांजिशन की हद तक तो यस, ये कहना काफी हद तक मुमकिन लग रहा है कि स्मूथ हो जाएगी। यानी अगर रास्ते में जलाली साहब आ जाते हैं चंद दिन के लिए और उसके बाद फिर जो तालिबान है वो हुकूमत संभाल लेते हैं तो ये ट्रांजिशन तो यस कंप्लीट होती ही नजर आती है। लेकिन यहीं से रोल शुरू होता है रीजनल प्लेयर्स का। अब अमेरिका का कोई किरदार बज़ाहिर मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा कि जिस तरह हेलीकॉप्टर से तेजी के साथ वो अपना अमला निकाल रहा है, हमें बज़ाहिर ऐसा कहने में कोई बात नहीं है कि आइंदा अमेरिका तवील अरसे तक शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो। लेकिन अब ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान उन पड़ोसियों में जिसका सबसे लंबा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, यानी 2600 किलोमीटर। चाइना का बहुत ही दुश्वार गुजार बॉर्डर है और वो सिर्फ 75 किलोमीटर है। वहां तक जाना या वहां से आना भी बहुत मुश्किल है। इस तरह उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ये सारे मुल्क गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अब ये मौका है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड करता है और अफगानिस्तान की मदद कैसे करता है, अफगान भाइयों की मदद कैसे करता है। ये कहना कि हम स्केपगोट बन जाएंगे, हम ये करेंगे, मेरा ख्याल है कि अब इस खुद तरसी या खुद तरहमी के नुक्ता नजर से हमें बाहर आके एग्रेसिवली सोचना होगा कि अफगानिस्तान के साथ हमारा अमन बिल्कुल इसी तरह जुड़ा हुआ है जैसे पंजाब का अमन खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ा हुआ है या बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह अब पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से जुड़ा, तो अफगानिस्तान की सूरत हाल को रीड करके बिल्कुल ना सिर्फ हबीब साहब पाकिस्तान का बल्कि पूरे खित्ते का जो अमन है वो अफगानिस्तान में अमन से जुड़ा है और उसके लिए पाकिस्तान ने काविशें भी भरपूर की हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज जवान साहब, हबीब अकरम साहब खावर घुमन अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स।
सही। एजाज जवान साहब साथ ही मौजूद रहेगा खावर घुमन से भी हम जानेंगे। खावर घुमन, कहिएगा अली अहमद जलाली को नई अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा, ऐसी इतलात भी आ रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, हर तरह की जो इतलात इस वक्त काबुल से आ रही हैं, अभी ये इतला रॉयटर न्यूज़ एजेंसी की तरफ से आई कि मुल्ला बरादर जो हैं वो काबुल पहुंच गए हैं, और इस तरह आपने खबर बताई कि अली अहमद जलाली साहब को अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाने के हवाले से खबर आ रही है। अभी तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से बात होती है कि डायरेक्ट जो है तालिबान और जो मौजूदा हुकूमत है काबुल के अंदर उनके साथ इंतकाल इक़्तिदार के हवाले से बात की चल रही है। लिहाजा ये मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। आइंदा चंद घंटों के अंदर ही ये सूरत हाल वाज़ेह होगी कि बुनियादी तौर पर इस वक्त काबुल के अंदर क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार है वो ये होगी कि जो सदर अशरफ गनी हैं वो मुस्तफ़ा हो रहे हैं या नहीं, हो इस्तीफा दे रहे हैं अपना नहीं हो रहे, मुल्क के अंदर वो रहेंगे या मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। जब वो खबर सामने आ जाएगी तो उसके बाद जो मेरे ख्याल में काफी मतला साफ हो जाएगा। ज्यादातर जो इस वक्त लग यही रहा है कि अब जो है अशरफ गनी साहब के पास इस्तीफा देने के अलावा और मुल्क छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इतलात जिस फिलहाल आ रही हैं जो काबुल एयरपोर्ट से कि इस वक्त वहाँ पे जमे गफीर है, लोग वहाँ से निकलने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर है इस वक्त जो हालात वाक़यात हैं उस तरह फ्लाइट भी वहाँ से टेक ऑफ नहीं कर पा रही, और ख़ास तौर पर वहाँ से वो लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले 2 दहाइयों से काबुल के अंदर मौजूद रहे, पैसे कमाते रहे, अफगानिस्तान हुकूमत का हिस्सा रहे, बाहर से जितने भी डॉलर्स आते रहे वो उनकी जेबों में जाते रहे, और दुनिया को वो यही बताते रहे कि हम अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त वेल इक्विप्ड फौज तैयार कर रहे हैं, पुलिस तैयार कर रही है, और मुल्क के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो गया है, जो 3 लाख के करीब हमारी जो है फोर्स तैयार हो गई है, तो अब हमें किस तरह का कोई खतरा नहीं है। और इसी खबर को सामने रखते हुए जब अमेरिकन ने कहा कि हम वापस जा रहे हैं, तो उसके बाद जिस तरह जो काबुल हुकूमत और काबुल हुकूमत के जो खास तौर पर उनके जो सिक्योरिटी के सारे मामला है, जिस तरह वो अंग्रेजी का मुहावरा है कि 9 पेंस की तरह जिस तरह वो नीचे गिरे वो सबके सामने है, बिल्कुल जो है वो जो ऐसे लगा जैसे जो ताश के पट्टों का एक बना हुआ सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जो नीचे गिर गया। अब जाहिर है एक इस वक्त जो चीज़ें इन्फ्लक्स हैं, इवॉल्व हो रही हैं, मिनट टू मिनट जो है आवर टू आवर सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, वहाँ पे अनरेवल हो रही है, और ऐसी जब सूरत हाल होती है उसमें मुख्तलिफ तबसरे तजज़िये तो किए जा सकते हैं। जिस तरह अभी तालिबान की तरफ से एक वाज़ेह हदायत है कि काबुल शहर में वो अपने जंगजूओं को कह रहे हैं कि आप दाखिल ना हों, और साथ में जाहिर है जब हम ये कह रहे हैं कि वो दाखिल ना हों, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दाखिल नहीं हो सकते, वो अपनी जो मुख्तलिफ जगह हैं जिस तरह बिल्कुल